हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 5 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए कंगना रनौत, ऑप्शन बी करिश्मा कपूर, ऑप्शन सी माधुरी दीक्षित, ऑप्शन डी कैटरीना कैफ। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों में पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए और उसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से लॉन्च किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए कंगना रनौत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को उस देश के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल के 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान। देखिए, भारत और श्रीलंका ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। दोनों देशों के बीच अभ्यास का फोकस आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने पर होगा। बताया जा रहा है कि इस सैन्य अभ्यास के बाद से दोनों देशों के बीच में रिश्तों में मजबूती आएगी। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीबी संबंध और अंतर संचालनीयता बढ़ाना तथा चरमपंथ और आतंकवाद रोधी अभियानों में बेहतर प्रतिक्रियाओं का साझा करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पशु दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 25 मई, ऑप्शन डी 4 अक्टूबर। देखिए, विश्व भर में 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल डे का मुख्य उद्देश्य विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना है। इस विशेष दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के जानवरों की स्थिति में सुधार लाने और उसे बेहतर बनाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 4 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को उग्रवादी गतिविधियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीनों के लिए अशांत घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जारी अधिसूचना 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी होगी। यह फैसला सुरक्षा हालात में सुधार के मद्देनजर लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, सिक्किम ने पर्यावरण संरक्षण की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। सिक्किम में 1 जनवरी 2022 से वाटर बॉटल यानी बोतल बंद पानी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इससे पहले इस राज्य में बांस के बोतल का प्रयोग किया था, जो काफी सफल रहा था। सिक्किम पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाड़ा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। ये महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाड़ा में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाड़ा कोलम को जीआई टैग दिया गया है।
वाड़ाकोलम चावल को सामान्य तौर पर जीनी या झीनी चावल के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है। ये पालघर के वाड़ा तहसील में मुख्य तौर पर उगाया जाता है। इस चावल का दाना जो है वो सफेद रंग का होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारकर 0-3 से हारकर कांस्य पदक जीता। यह एक द्विवार्षिक टेबल टेनिस टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट 1926 से आयोजित किया जा रहा है और 1957 से यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इस टूर्नामेंट के तहत पुरुष एकल, महिला युगल, पुरुष युगल और मिश्रित युगल सहित 5 व्यक्तिगत स्पर्धाएं आयोजित की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, कांस्य पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 जुलाई 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी कामराज की जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी केरल। देखिए, 15 जुलाई 2021 को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी कामराज की जयंती मनाई गई। कुमार स्वामी कामराज का जन्म जो है वो 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु में के करीब एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वो 18 वर्ष के थे तब गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग के लिए वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। वर्ष 1946 में वो भारत की संविधान सभा और बाद में 1952 में संसद के लिए भी चुने गए। वर्ष 1954 में वो मद्रास के मुख्यमंत्री बने। 9 अक्टूबर 1963 को कामराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 2 अक्टूबर 1975 को के कामराज की मृत्यु हो गई और वर्ष 1976 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण ने हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? ऑप्शन ए बी के त्रिपाठी, ऑप्शन बी एम कृष्णन, ऑप्शन सी के मिश्रा, ऑप्शन डी सी के जोशी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA ने हाल ही में पूर्व पर्यावरण एवं वन सचिव सी के मिश्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है, जो कि IFSC में एक विश्व स्तरीय सतत वित्त केंद्र विकसित करने हेतु रूपरेखा का सुझाव देगा। यह पैनल भारत की सतत विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक गेटवे के रूप में कार्य करने हेतु गिफ्ट IFSC के लिए मौजूदा और उभरते अवसरों की पहचान करेगा और सतत वित्त एवं लघु, मध्यम एवं दीर्घकालीन रोड मैप की सिफारिश करेगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में गुजरात के गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की थी। IFSCA भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन हेतु एक एकीकृत प्राधिकरण है। इसका मुख्यालय जो है वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी के मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस शहर को एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने हेतु $150 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। देखिए, विश्व बैंक ने हाल ही में चेन्नई को एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने हेतु $150 मिलियन, जो कि लगभग 1112 करोड़ रुपए होंगे, के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसमें चेन्नई शहर को और अधिक ग्रीन, रहने योग्य और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाया जाएगा। तकरीबन $150 मिलियन की लागत वाला चेन्नई सिटी पार्टनरशिप सस्टेनेबल अर्बन सर्विसेज प्रोग्राम राज्य के संस्थानों को मजबूत करने, सेवा एजेंसियों के वित्त
वित्त स्वास्थ्य में सुधार और 4 प्रमुख शहरी सेवाओं जिसमें जल आपूर्ति एवं सीवरेज, गतिशीलता, स्वास्थ्य गुणवत्ता में सुधार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करेगा। चेन्नई महानगर क्षेत्र में लगभग 10.9 मिलियन लोग रहते हैं और यह भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है। ऐसे में यह परियोजना शहर के लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, चेन्नई। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कुछ ही दिन के बाद जो है वो आपको मे भी हो सकता है 3-4 दिन के बाद आपका मयंक सर का लेक्चर आपको मिलना शुरू हो जाए। अभी उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार हुआ है जिसके कारण वो 2 से 3 दिन या फिर 3-4 दिन के बाद वो आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।